नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वही हुआ जिसका खुशी को शक था। खुशी चिल्लाते हुए खुशमान बोला, मेरे सामने बोलने की हिम्मत ना करना। मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा कि कोई मेरे सामने मुंह भी खोल ले। और तुम जैसी का तो कभी भी नहीं। पता नहीं और क्या क्या बोला खुशमान ने। तुम जैसी को तो कभी भी सहन नहीं कर सकता। यह वाक्य तो खुशमान ने पता नहीं इन 5 वर्षों में कितनी बार दोहराया होगा, पर मैं पता नहीं क्यों फिर भी वही की वही थी। वैसे की वैसी, जिस पर जितना मर्जी पानी फेंको, ठोकरे मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। या फिर मेरा वजूद भी खत्म हो गया था। शादी को 5 साल हो गए थे। पता नहीं क्या क्या बदल गया था। जब याद करती हूँ कि यह वही खुशमान है जिसे मैं आज से 5 साल पहले मिली थी, तो खुद को कितनी खुशहाल समझी थी। वह लड़की जिससे दोस्ती के लिए भी हाथ बढ़ाने को सब तरसते थे, और वह खुशमान के पीछे चलती हुई ना जाने कब उसकी जीवन संगनी बन गई थी। माँ बाप की इकलौती संतान थी खुशी। बड़े नाजों से लाड़ प्यार से पाला था उसके माँ बाप ने। पापा शहर के जाने माने बिल्डर थे। इमारतें बनाकर बेचना बड़ा काम था उनका। खुशी के जन्म के बाद तो उनका व्यवसाय इतना बढ़ा कि उन्होंने इसका श्रेय उसे दे दिया। खुशी के मुंह से निकली कोई इच्छा खाली नहीं जाती थी। शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद खुशी ने अपने ही शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में बीएससी साइंस में दाखिला ले लिया। पढ़ाई में तो होशियार थी ही, साथ ही साथ खूबसूरत भी थी। कॉलेज में पहले ही दिन उसके कई दोस्त बन गए। खुशी कॉलेज के प्रत्येक समारोह में भाग लेती, पढ़ाई में भी प्रथम स्थान पर रहती। इसी कारण वह अध्यापकों की भी चहेती बन गई थी। हर कोई उसकी प्रशंसा करता न थकता। इतने गुण होने के बावजूद भी खुशी में घमंड बिल्कुल नहीं था। घर में भी सबसे मिलकर रहना और माता पिता का पूरा ध्यान उसके द्वारा रखा जाता था। एक बार पापा को दिल का दौरा पड़ा तो खुशी ने ऐसे संभाला कि एक बेटा भी ऐसा न कर पाता। एक दिन पापा जैसे ही शाम को घर पहुंचे तो खुशी रोज की तरह पापा को पानी देने आई तो पापा को सोफे पर गिरा पड़ा पाया। खुशी ने हिलाया, पर पापा के शरीर में कोई हलचल न थी। नौकरों और माँ की सहायता से कार से तुरंत अस्पताल ले गई और पापा को बचा लिया। तब से माता पिता का उस पर मान और भी बढ़ गया था। तब पापा ने कहा भी था कि लड़की भी लड़का बन सकती है, जरूरी नहीं कि लड़का ही जिंदगी को खुशहाल बनाता है। तब खुशी को महसूस हुआ कि उनके परिवार में कुछ भी अधूरा नहीं है। बीएससी करने के बाद खुशी ने एमएससी में दाखिला लेना चाहा, पर मां की इच्छा थी कि अब उसकी शादी हो जाए, क्योंकि पापा को अपने व्यवसाय को संभालने के लिए सहारा चाहिए था। लड़का तो कोई था नहीं, इसलिए उनका विचार था कि खुशी का पति उनके साथ व्यवसाय संभाल लेगा। मगर खुशी चाहती थी कि वह आगे पढ़े, अतः माता पिता ने उसकी जिद मान ली। एमएससी खुशी के शहर के कॉलेज में नहीं थी। इसके लिए उसे दूसरे शहर के कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता था। इसके लिए भी पापा ने अपनी हरी झंडी दिखा दी। खुशी ने दाखिला ले लिया, रोजाना बस से ही कॉलेज जाती आती थी। पापा ने यह देखकर उसे कार ले दी। अब वह कार से कॉलेज जाने लगी। उसकी सहेलियां भी उसके साथ ही जाने लगी। समय पर कॉलेज पहुंचती, पूरे पीरियड्स अटेंड करती। यहाँ पर भी खुशी की कई सहेलियां बन गई। होनहार विद्यार्थी होने के कारण अध्यापकों की भी चहेती बन गई। कॉलेज ज्वाइन कर समय का पता ही नहीं चला कि कब 4 महीने बीत गए। खुशी को कई बार महसूस होता कि कोई उसे चुपके से देखता है, उसका पीछा करता है, परंतु कई बार इसे वहम समझ लेती। मगर यह सच था और वह शख्स धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। रोजाना की तरह उस दिन भी खुशी कक्षा खत्म होने के बाद लाइब्रेरी चली गई। वह वहाँ किताबें देख ही रही थी कि कोई पास आकर उसी अलमारी में से पुस्तकें देखने लगा। खुशी घबराकर पीछे हो गई। जब पलटकर देखा तो यह वही था जो उसके आसपास ही रहता था। उसने खुशी की तरफ मुस्कुराकर देखा, पर खुशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चली गई। अब तो वह खुशी को रोजाना नजर आने लगा। वह कहीं न कहीं खुशी को मिल ही जाता। एक दिन खुशी लाइब्रेरी में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। उसकी एक ही कॉपी लाइब्रेरी में थी, जिस कारण उसे इशू नहीं किया गया था। तभी अचानक वह वहीं खुशी के पास आकर बैठ गया।
और फिर कहने लगा, इस पुस्तक को तो मैं कब से ढूंढ रहा था और यह आपके पास है। खुशी घबरा गई। अरे घबराइए नहीं, मैं भी आपकी ही तरह इसी विद्यालय का छात्र हूँ। खुशमान नाम है मेरा। और आपका? खुशी। मेरा नाम खुशी है, कहकर खुशी बाहर आ गई। खुशमान भी साथ ही आ गया और फिर चला गया। अब रोज मिलते हाय हेलो हो जाती। धीरे धीरे कॉलेज की कैंटीन में समय बिताना शुरू कर दिया। खुशमान ने अपने परिवार के बारे में काफ़ी बातें बताना शुरू कर दी। काफ़ी होशियार था वह पढ़ने में। कॉलेज का जाना माना छात्र था। उसके माता पिता नहीं थे। एक भाई था जो पिता का व्यवसाय संभालता था। पैसे की कमी ना थी। खुशमान शुरू से ही हॉस्टल में पढ़ा था, इसलिए घर से लगाव भी कम था। शहर में घर होने पर भी हॉस्टल में ही रहता था। भाई ने शादी कर ली थी, परंतु खुशमान अभी पढ़ना चाहता था। इंजीनियरिंग का बड़ा ही होशियार छात्र। उसे कई कंपनियों से नौकरी के ऑफर थे। बड़ी बड़ी कंपनियां उसे लेने के लिए खड़ी थी। खुशी का अब काफ़ी समय उसके साथ बीतने लगा। पता ही नहीं चला कि कब एक साल बीत गया और कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। खुशी के पापा का व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल रहा था, परंतु अब वे ज़्यादा बोझ नहीं उठा पाते थे, क्योंकि अब उनकी उम्र और दूसरा शायद बेटा न होने की चिंता। मगर उन्होंने यह खुशी को पता नहीं चलने दिया। एक दिन खुशी सहेलियों के साथ कॉलेज पहुंची ही थी कि घर से फ़ोन आ गया। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वह तुरंत घर चल दी। पापा को फिर दिल का दौरा पड़ा था। वह उन्हें अस्पताल ले गई। पापा दूसरी बार दिल के दौरे को सहन नहीं कर पाए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उनकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। माँ खुशी को संभालती और खुशी माँ को। माँ के अलावा अब खुशी का कोई नहीं था। पापा के जाने के बाद घर वीरान हो गया था। पापा का व्यवसाय उनके कारण ही था। अब वह खत्म हो गया था। खुशी एक महीने कॉलेज नहीं गई। सारे दोस्त पता लेने आए, खुशमान भी। सभी ने समझाया कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। खुशी का मन ही नहीं मान रहा था। जब माँ ने देखा कि सभी दोस्त खुशी को संभाल रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। एक ही साल तो रह गया है अब। पापा ने 2 फ्लैट बनाकर किराए पर दिए थे, इस कारण पैसे की कोई समस्या ना आई। धीरे धीरे खुशी ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। पढ़ाई का दूसरा साल था। प्रथम वर्ष उसने अच्छे अंकों से पास किया था। इस बार भी वह अच्छे अंक लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। खुशमान की तो पढ़ाई खत्म ही थी। उसने 2 महीने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेनी थी। कुछ दिन ही रह गए थे उसके। उस दिन खुशी के पास आया था। खुशी कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी। उसके हाथ में छोटा सा गिफ्ट था। उसे खुशी को देते हुए बोला, खुशी इसे खोलो जरा। उसमें अंगूठी थी। उसे देख खुशी ने पूछा, यह क्या है? खुशमान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशमान बोला। खुशी ने हाँ कर दी। जब खुशी ने माँ से बात की तो उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि खुशी के सिवा कोई था ही नहीं उनका। खुशी की खुशी में ही उनकी खुशी थी। खुशी की पढ़ाई खत्म हुई। कॉलेज में टॉप किया था। अध्यापकों ने कॉलेज में ही नौकरी ज्वाइन करने को कहा। खुशमान से पूछा तो उसने मना कर दिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद खुशी और खुशमान की शादी हो गई। अपने ही शहर में उसकी नौकरी थी। काफ़ी बड़ा फ्लैट था उसका। खुशी को लगा उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। और खुशी के पापा ने एक फ्लैट इस शहर में भी खरीदा था। उसे किराएदारों से खाली करवाकर खुशी माँ को यहीं ले आई। दूसरे घर को किराए पर दे दिया। अब माँ इसी शहर में थी। किसी की अच्छाइयों तथा बुराइयों का पता धीरे धीरे ही लगता है। ऐसा ही कुछ खुशी को खुशमान का अनुभव मिल रहा था। कॉलेज के समय कभी कभी खुशमान जब अपनी उपलब्धियों को बताता था तो उन्हें सुनकर खुशी खुश होती थी कि वह उसके सामने अपनी उपलब्धियां, अच्छाइयों को प्रकट करता है। मगर वह उसका घमंड था जो अब खुशी के सामने आ रहा था। शादी हुए 4-5 महीने ही गुजरे होंगे। प्रत्येक काम में उसका नुक्स निकालना जरूरी होता था। जैसे उस जैसा निपुण कोई और है ही नहीं। खुशी अगर कोई जवाब देती तो सुनने से पहले ही चिल्ला पड़ता था। खाना खुशी ने कभी बनाया ही नहीं था, परंतु अब तक काफ़ी कुछ सीख गई थी। परंतु खुशमान को खुश न कर पाई। नौकरानी के सामने भी खामियां निकाल देता। अरे तुम तो नौकरानी से भी गंदा खाना बनाती हो। टूट जाती थी अंदर से खुशी। ऐसे ही जिंदगी के 5 साल बीत गए। माँ को भी अब खुशी का दुख नजर आने लगा था।
पर कुछ वह कह नहीं पाती थी क्योंकि खुशमान खुशी का ही चुनाव था। इधर खुशमान का व्यवहार, उधर माँ की चिंता। माँ बहुत अकेली पड़ गई थी। खुशी ने कई बार माँ से कहा कि उसके पास आकर रहो, पर वे नहीं मानती थी। खुशी ने यह अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए थी। खुशमान से बात नहीं की थी इस बारे में। एक दिन खुशमान का मूड देखकर बात की। खुशमान, माँ बहुत अकेली पड़ गई है। पूरी बात सुनने से पहले ही खुशमान बोल पड़ा, कोई बात नहीं खुशी, उनके लिए एक केयर टेकर रख देते हैं, सारा समय उनके पास रहा करेंगी, पैसे मैं दे दूंगा। कह खुशमान कमरे में चला गया। खुशी अपनी जगह खड़ी रह गई। खुशमान को क्या पता कि माता पिता का प्यार क्या होता है, क्या होता है परिवार। शुरू से ही तो हॉस्टल में रहा है, ऊपर से उसके दिमाग में घमंड भरा हुआ था। इन्हीं कारणों से अपना भी परिवार भी नहीं बढ़ा रहा था। एक दिन तो हद हो गई। माँ काफ़ी बीमार थी। केयर टेकर ने फ़ोन किया। खुशी ने जाना चाहा तो खुशमान ने वहीं रोक दिया। बोला, आज मेरी छुट्टी है, मैं नहीं चाहता कि तुम घर से बाहर जाओ। कम से कम छुट्टी वाले दिन तो घर रहा करो। माँ की तबीयत की बात है तो केयर टेकर को बोल दो कि उन्हें दवा दे दे। खुशी चाहकर भी ना जा पाई। माँ की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी। खुशी ने साहस करके खुशमान से बात की। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें मेरी ज़रूरत है, तो क्या मैं माँ को यहाँ ले आऊँ? उस्मान चिल्लाकर बोला, क्यों? क्या मैंने तुम्हारे खानदान का ठेका ले रखा है? तुम्हें पाल रहा हूँ, क्या यही काम है जो तुम्हारी माँ को भी उठा लाऊं? तुमसे भी मैंने शादी इसलिए की थी कि समाज में रहने के लिए एक सुंदर पत्नी चाहिए थी और घर को संभालने के लिए एक औरत, ना कि तुम्हारी खूबियाँ देखकर। वैसे भी खूबी तो कोई है नहीं तुम में जिसका मैं वर्णन कर सकूं। और फिर तुम्हारी माँ के अब दिन ही कितने रह गए हैं, केयर टेकर है, संभाल लेगी उसे, कहकर खुशमान चला गया। सारा दिन खुशी यही सोचती रही कि क्या उसका कोई वजूद नहीं। सिर्फ उसकी शक्ल देखकर खुशमान ने इसलिए शादी की थी कि उसकी एक सुंदर पत्नी है, यह समाज में दिखा सकी। कि सारी रात खुशी इस गुजरे सालों के बारे में सोचती रही। खाना भी नहीं खाया और ना ही खुशमान ने पूछा। वह तो शायद खुशमान के लिए कठपुतली थी, मगर आज तो पानी सिर के ऊपर से गुजर गया था। आज खुशमान ने उसे उसका स्थान दिखा दिया था। पहले भी 2-3 बार वह बेइज्जत होकर माँ के पास गई थी, परंतु फिर खुशमान के कहने पर लौट आई थी। अब उसने लौटकर न आने का सोचा। मान के जाने के बाद खुशी ने अपना सामान समेटा, चाबी नौकरानी को पकड़ाई और माँ के पास चली गई। आज उसकी उन्हें ज़रूरत थी, उस माँ को जिसने उसके इतने काबिल तो बनाया था कि वह अपनी ज़िंदगी खुद ही जी सके, ना कि खुद को अधूरा समझे। माँ ने देखा तो खुश होकर बोली, खुशमान छोड़ गया है? नहीं माँ, खुशी को आने के लिए किसी की मंजूरी या साथ की ज़रूरत थोड़े होती है, वह कब आ जाए पता ही नहीं चलता। खुशी हंसते हुए बोली, यह क्या बोले जा रही है? माँ बोली, कुछ नहीं माँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं आ गई बस। खुशी ने माँ का काफ़ी ध्यान रखा। अब माँ काफ़ी ठीक हो गई थी, काफ़ी संभल भी गई थी। कितना खुदगर्ज था खुशमान, एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा। माँ ने एक दिन खुशमान के बारे में पूछा तो खुशी ने भी सच बता दिया। यह भी कह दिया कि अब वह वापस नहीं जाएगी। एक दिन सुबह नाश्ता करके बैठी ही थी कि खुशमान आ गया। बोला, क्या नज़ारे हैं महारानी के, एक तो बिन बताए निकलना और फिर कितने कितने दिनों तक घर ना लौटना। चलो घर ले जाने को आया हूँ, बाहर कार में इंतज़ार कर रहा हूँ, सामान लेकर आ जाओ। एक ही सांस में सब बोल गया। माँ की तबीयत के बारे में कुछ नहीं पूछा। जैसे ही खुशमान बाहर जाने लगा, खुशी जोर से बोली, ठहरिए खुशमान, आप क्या समझते हो, आप जब चाहोगे कुछ भी बोल दोगे, जब चाहोगे घर से निकाल दोगे, जब चाहोगे लेने आ जाओगे। क्या समझाया आपने मुझे? मैं ना तो कोई वस्तु हूँ और ना ही कोई कठपुतली। मैं एक नारी हूँ जिसका अपना वजूद होता है, वह अपना जीवन जी सकती है, वह कभी अधूरी नहीं होती, उसे अधूरा बनाया जाता है। क्या नहीं कर सकती वह? मैं बताती हूँ क्या क्या कर सकती है वह। माँ बाप को संभाल सकती है, कमा सकती है, घर संभाल सकती है, इसलिए कभी अधूरा ना समझना मुझे। जिंदगी कभी अधूरी नहीं होती, खुशी भी ना कभी अधूरी थी, ना है ना रहेगी। इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती और आगे से खुशी के घर में कदम भी मत रखना।
खुशमान हैरान हो गया था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि खुशी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। खुशमान बंद दरवाज़ा देखकर वहाँ से धीमे धीमे कदमों से चला गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।